दोस्तों, मैं फराज मलिक। प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के एक दिन के बाद कल उत्तर प्रदेश के जालौन में तकरीबन 11:30 बजे दोपहर में एक लड़की की हत्या कर दी गई। रोशनी नाम की 21 साल की छात्रा बीए का एग्ज़ाम देकर कॉलेज से घर वापस आ रही थी। पल्सर बाइक से दो हत्यारे आते हैं, रोशनी के सर में गोली मारकर फरार हो जाते हैं। लोगों ने उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अपना तमंचा फेंककर भाग निकले, फरार हो गए। रोशनी की मौके पर ही मौत हो जाती है। जिस चौराहे पर रोशनी के सर में गोली मारी गई, उस चौराहे से मात्र 200 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना भी है। आवाज़ पुलिस थाने तक पहुंच गई। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उसके बाद हत्यारे की धरपकड़ शुरू हो जाती है। चंद घंटों के बाद ही पुलिस को कामयाबी मिली और हत्यारा पकड़ा गया। जालौन के एसपी इराज राजा ने बताया कि रोशनी की हत्या के बाद रोशनी के परिवार वालों ने राज नाम के एक लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया और उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी साहब ने बताया कि राज अहिरवार और रोशनी अहिरवार एक दूसरे को तकरीबन 1 साल से जानते थे। मिलना जुलना भी इनका होता था, लेकिन पिछले 2 महीनों से लड़की ने इस लड़के से मिलना बंद कर दिया था, बात करना बंद कर दी थी। जिसके बाद गुस्साए इस राज अहिरवार ने राह चलते लड़की के सर में गोली मार दी। दोनों एक ही जाति के थे, जिसके चलते हुए परिवार वाले भी शादी के लिए राजी हो गए थे, लेकिन लड़की ने 2 महीने से लड़के से बात करना बंद कर दी थी, मिलना भी बंद कर दिया था। जिसके बाद राज अहिरवार ने रोशनी को राह चलते सर पर गोली मार दी। ये बात जालौन के एसपी साहब ने बताई है। एसपी साहब की तरफ से यह भी बताया गया कि रोशनी की हत्या करने के बाद राज ने अपनी बाइक की जो नंबर प्लेट थी वो एक पुलिया के नीचे छिपा दी थी। पहचान छिपाने के लिए उसने अपने कपड़े बेतवा नदी में फेंक दिए थे। एसपी साहब ने बताया कि जब उन्होंने इसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब उस पुलिया पर लेकर गए, इसको जब नीचे उतारा तो इसने इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीन ली और पुलिस कर्मियों के ऊपर गोली चला दी, जिसके जवाब में हमने भी गोली चलाई और गोली इसके पैर में जाकर लगी। यानी इसको शॉर्ट एनकाउंटर आप कह सकते हैं। हत्यारे राज अहिरवार ने पुलिस की बंदूक निकालकर पुलिस कर्मियों पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने गोली जब चलाई तो इसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। फिलहाल इस पूरी हत्या की वजह यह रही कि लड़की ने लड़के से मिलने से इनकार कर दिया, उससे बात करना बंद कर दिया था, जो 1 साल से उससे बात कर रही थी। जिसके बाद लड़के ने गुस्से में आकर लड़की को बीच चौराहे पर मार दिया। तो ऐसी घटनाएं भी हमारे देश के अंदर हो रही हैं और लोग इसको प्यार का नाम देते हैं। फिलहाल हत्यारा गिरफ्तार हो चुका है। प्रयागराज के अंदर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद तकरीबन 41 घंटे तक इंटरनेट बंद रहा। इस दौरान एक अनुमान लगाया है व्यापारियों ने कि तकरीबन 800 करोड़ का नुकसान हो गया। 800 करोड़ का, क्योंकि इसका असर ऑनलाइन बुकिंग वाली चीज़ों पर बहुत ज़्यादा पड़ा। फूड डिलीवरी नहीं हो पाई लोगों की। ओला उबर जैसी कंपनियों को भी बहुत नुकसान हुआ, स्विगी जोमेटो, और फिर ऑनलाइन पेमेंट भी लोगों के नहीं हो पाए। तो बहुत बड़ा नुकसान, तकरीबन 800 करोड़ का एक अनुमान मीडिया ने छापा है कि इतना नुकसान 41 घंटे में हुआ है। तो इंटरनेट बंद होने से कितना नुकसान हो सकता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।